हेलो मार्वल फैंस। एमसीयू हमेशा ही सरप्राइज से भरा रहता है और सैन डिएगो कॉमिक कॉन की लेटेस्ट अनाउंसमेंट ने मल्टीवर्स में एक्साइटमेंट की लहर डाल दी है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं, लेकिन इस बार टोनी स्टार्क के आयरन मैन के रूप में नहीं, बल्कि डॉक्टर डूम के आइकॉनिक आर्मर में। लेकिन यही चीज हमें एक जबरदस्त सवाल की तरफ लेकर जाती है कि आरडीजे के डॉक्टर डूम बनने के बाद आयरन मैन के कैरेक्टर का क्या होगा। हमें एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में आयरन मैन देखने को मिलेगा या नहीं, हमें आयरन मैन की जरूरत क्यों है। तो चलिए आज की इस वीडियो पर इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो भाई लोग, नए आयरन मैन की जरूरत को समझने के लिए पहले हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि लोकी सीरीज, डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, नो वे होम एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में मल्टीवर्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है, जिससे ये तो क्लियर है कि मल्टीवर्स अनंत पॉसिबिलिटीज को अलाउ करता है। जहाँ हो सकता है कि एक ऐसी रियलिटी हो जहाँ टोनी स्टार्क कभी आयरन मैन बना ही ना हो, या फिर कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ टोनी स्टार्क विलन बन गया हो। सो इसी से मल्टीवर्स सैगा में तो यार कुछ भी हो सकता है। बट गाइस, बात करें एमसीयू में आयरन मैन की इम्पोर्टेंस की, तो सबसे पहले थ्योरीज बाद में बताता हूँ, पहले टेक्निकली समझाता हूँ। पर गाइस, ये मेरे अपने थॉट्स हैं, हो सकता है आपके कुछ और हो, सो यार माइंड मत करना। वेल गाइस, आयरन मैन का सफर एमसीयू के साथ 2008 में शुरू हुआ था, जब आयरन मैन मूवी रिलीज हुई थी। क्योंकि इससे पहले हम कुछ ही गिने चुने सुपर हीरोज को पसंद करते थे, जिसमें सबसे ज्यादा नाम सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन का लिया जाता था। लेकिन जब आयरन मैन रिलीज हुई तो ये मार्वल स्टूडियोज के लिए एक रिस्क था कि पता नहीं शायद ये मूवी चलेगी या नहीं चलेगी। पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज अ टोनी स्टार्क के कैरेक्टर में फैंस को खूब पसंद आए और आयरन मैन लोगों के बीच में बहुत तेजी से पॉपुलर हो गया। और इसी मूवी ने एमसीयू की फाउंडेशन रखी और ऑडियंस को एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स से इंट्रोड्यूस किया। तो इसीलिए आयरन मैन की और भी इम्पोर्टेंस हो जाती है, क्योंकि अगर आयरन मैन की ये मूवी ना चली होती तो शायद एमसीयू इतना एक्सटेंड कभी ना होता। सो अगर आयरन मैन की इम्पोर्टेंस की थ्योरीज पर बात की जाए, तो भले ही एवेंजर्स की टीम को कैप्टन अमेरिका लीड करते आ रहे थे, लेकिन आपको बता दूं कि टोनी में भी वो लीडरशिप क्वालिटी थी। द एवेंजर्स 2012 में हमने देखा ही था कि कैसे टोनी स्टार्क पूरे न्यूयॉर्क सिटी को न्यूक्लियर बॉम्ब से बचाते हैं, साथ ही एवेंजर्स को एक टीम बनाने में भी मदद करते हैं। हालांकि एवेंजर्स इनिशिएटिव निक फ्यूरी का आइडिया था, लेकिन टोनी स्टार्क ने इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाया। टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी ने एवेंजर्स को बहुत एडवांस बना दिया। साथ ही एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अल्ट्रॉन की क्रिएशन उसकी ब्रिलियंस को दिखाती है। स्टार्क का विजन सिर्फ उसके सूट तक लिमिटेड नहीं था, उसने पूरा एवेंजर्स टावर बनाया और स्पाइडरमैन के साथ साथ कई सुपर हीरोज को अपने टेक से सपोर्ट किया। आगे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में टोनी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इन्फिनिटी वॉर में उसने जिस तरह से थैनोस को फेस ऑफ किया, वो हर किसी के बस की बात नहीं थी। उसके दमदार जज्बे के लिए थैनोस ने भी उसे अप्रिशिएट किया था। एंड गेम में उसके अल्टीमेट सैक्रिफाइस ने पूरी एमसीयू को रीडिफाइन कर दिया। आई एम आयरन मैन का वो लास्ट डायलॉग उसके कैरेक्टर का आइकॉनिक मोमेंट था, जब उसने थैनोस और उसकी आर्मी को खत्म कर दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज की लाखों करोड़ों पॉसिबिलिटीज देखने के बाद भी आयरन मैन ही था जो कि थैनोस को हरा पाया। टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन ने एमसीयू को शुरुआत से लेकर एंड तक लीड किया और उसकी जर्नी एक रोलर कोस्टर की राइड जैसी थी। उसके कैरेक्टर ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल ब्रिलियंस और अल्टीमेट सैक्रिफाइस ने उसे एमसीयू का मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बना दिया। और इसीलिए आगे अभी तक की सबसे बड़ी मूवी एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हमें टोनी स्टार्क एकेए आयरन मैन की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब उसका सामना डॉक्टर डूम से होने वाला है, जो कि एमसीयू का अब तक का सबसे बिगेस्ट विलन होने वाला है। सो हमें आयरन मैन की ब्रिलियंस की नीड होगी, क्योंकि आयरन मैन के बिना एमसीयू के सबसे बड़े विलन को हरा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। वेल, अब हम आगे जानते हैं कि आयरन मैन के रूप में आगे हम किसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले, अब जब आरडीजे डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने वाले हैं, तो ये तो क्लियर है कि आगे से वो हमें आयरन मैन के रोल प्ले करते नहीं दिखेंगे। सो आयरन मैन की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे कंटेंडर्स का नाम बहुत टाइम से लिया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम है मॉर्गन स्टार्क का, जो कि आयरन मैन की बेटी है। वेल, ये वो कैरेक्टर है जो कि फ्यूचर में अपने फादर की लेगेसी को कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन एंड गेम के बाद अभी तक मॉर्गन स्टार्क का कुछ आता पता नहीं है।
कोई भी मूवीज में इनका नाम नहीं लिया गया है। पर आपको बता दूं कि कॉमिक्स में मॉर्गन एक कैपेबल कैरेक्टर के रूप में दिखाई जाती हैं। आगे गाइस रिरी विलियम्स AKA आयरन हार्ट का भी नाम सामने आया है। वो आयरन मैन की लेगेसी को आगे बढ़ा सकती हैं और ब्लैक पैंथर 2 में हमें आयरन हार्ट से इंट्रोड्यूस भी कराया गया था। पर सच बोलूं तो पर्सनली ये कैरेक्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसे कॉमिक्स में रीरी को एक यंग जीनियस के रूप में दिखाया जाता है जो अपने सूट से आयरन मैन बन जाती हैं। एंड मार्वल ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि आयरन हार्ट सीरीज डिज्नी प्लस पर आने वाली है जिसमें रीरी विलियम्स का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा। एंड इसके अलावा हार्ले किनर का भी नाम लिया जाता है जिसे कि आयरन मैन 3 में इंट्रोड्यूस किया गया था। वाकई मुझे इस लौंडे में दम तो लगती है, पर अभी तक इस कैरेक्टर को मार्वल ने टच भी नहीं किया है। पर जहां तक मुझे लगता है कि RDJ के डॉक्टर डूम से पंगा लेने के लिए इन सभी में किसी में वो बात नहीं है। हमें चाहिए एक बड़ा नाम जिसकी फैन फॉलोइंग भी तगड़ी हो और साथ ही उसके कैरेक्टर यानी उसकी एक्टिंग में भी दम चाहिए। जिस तरह से RDJ ने अभी तक आयरन मैन का रोल प्ले किया है, हमें कुछ वैसा ही कैरेक्टर चाहिए। और इस कैरेक्टर के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो अभी तक निकल कर आई है वो है सुपीरियर आयरन मैन की। जी हाँ गाइस, सुपीरियर आयरन मैन को हम लोग डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में देख सकते हैं जिसका कैरेक्टर हो सकता है कि टॉम क्रूज प्ले कर सकते हैं। और ये रूमर्स डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही आ रहे थे, जहां पहले ये बोला जा रहा था कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें टॉम क्रूज एज ए आयरन मैन रूप में दिखाए जा सकते हैं। पर उस मूवी में ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब ऐसी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं कि टॉम क्रूज को एज ए आयरन मैन MCU में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ये एक बढ़िया कास्टिंग हो सकती है जो कि आगे हमें डॉक्टर डूम के अगेंस्ट देखने को मिल सकती है। वेल गाइज, आपका क्या सोचना है कि डॉक्टर डूम से भिड़ने के लिए आयरन मैन की जरूरत होगी या नहीं, और अगर जरूरत होगी तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा जिसे आप आयरन मैन के रोल प्ले करते देखना चाहेंगे? क्योंकि मुझे भी तो पता चले आप लोग किसे आयरन मैन के रूप में देखना चाहते हैं। सो गाइज यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, प्लीज सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसी कमाल की थ्योरीज वाली वीडियोस लाता रहूं। सो गाइस, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।